अगर आप भी मोटापे का शिकार है और आप अपने जिस्म को पतला करना चाहते हैं, स्लिम स्मार्ट होना चाहते हैं, अगर आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपको कई बीमारियों का ख़तरा लाक है, तो आपको जल्दी से अपना वज़न जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसके लिए मैं आज आपके लिए लेके एक बेहतरीन सा कहवा जो कि आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। इसमें जस्ट आपका वेट लॉस नहीं होगा, ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जो कि बढ़ जाता है, खून का जो गाढ़ा होना होता है जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है और कई दीगर बीमारियाँ जैसे फैटी लीवर वगैरह होते हैं उसको भी हल करेगा। और इसके साथ साथ यूरिक एसिड जो कि घुटनों में, जोड़ों में जो दर्द होता है, उन तमाम बीमारियों का हल जो है आज इस एक वीडियो में, एक कहवे के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी। बात यह है कि कोई भी चीज़ है वज़न कम करने के लिए आपको उसको कंसिस्टेंसी से जो है वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये कहवा जो है ना, आप लगातार 7 दिन पिएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बात वही है कि अपने खाने पीने पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके जो है आपकी सेहत के लिए नहीं ठीक, उनको जो है आपने स्किप करना है। यानी कि ख़ास तौर पे जो चीनी है उसको अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें कम से कम इस्तेमाल करें। गुड़ का जो है इस्तेमाल ज़्यादा जो है वो अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट कर दें। यहाँ पर सबसे पहले ये मैं आपको कलवंजी का बता रही हूँ। कलवंजी देखें, स्याह दाना जिसे बोलते हैं, इसमें मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है, ठीक है। इसमें आपने कलवंजी की सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून का जो है कह लें कि चौथा हिस्सा आपने जो है वो इस कहवे में यूज़ करना है। यानी कि 1 टीस्पून के भी 4 हिस्से कर लें तो उतना, जिसमें सिर्फ जस्ट मेरा ख्याल है 15 से 20 दाने जो हैं वो आएंगे। उस मिकदार में आपने कलवंजी जो है इस कहवे में यूज़ करनी है, ठीक है। कलवंजी जो है आपके पेट के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि हर बीमारी के लिए जो है कलवंजी जो है बेस्ट है। उसके बाद है जी ये फेन्यूग्रीक सीड, यानी ये है जी फेन्यूग्रीक सीड जिसको आप मेथी दाना या मेथी कहते हैं। ये डायबिटीज़ यानी शुगर वाले अफराद के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जिनको शुगर अभी अभी स्टार्ट हुई है या जिनकी शुगर जो है वो टाइप 2 वाली है, वो लोग मेथी दाने का इस्तेमाल ज़रूर करें। सुबह निहार में 5 से 7 दाने आप जो है वो मेथी दाना और कलवंजी के जो है वो मिक्स करके खाया करें। इंशाल्लाह आपको दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद ये है जी आपके पास अजवाइन। अजवाइन आपको पता है बढ़े हुए पेट के लिए कितनी बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। इन सब चीज़ों की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो आपने बिल्कुल जो है वो कम कम मिकदार में ये चीज़ें डालनी है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपका ज़ाहिर सी बात है कि आपको गर्मी हो सकती है। तो आपने इस तरीके से जितनी मिकदार मैं यूज़ कर रही हूँ आपने उतनी ही करनी है। अगर आपको इससे भी थोड़ा सा अगर कम से जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ज़्यादा गर्म है, तो आपने और कम चीज़ें डालनी है, ठीक है। उसके बाद है जी ज़ीरा। ज़ीरा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। काला ज़ीरा जो हमारे घरों में मौजूद होता है, जिसको हम सब्ज़ी में, हांडी में डालते हैं, वो आपने ज़ीरा किचन में से लेना है। ज़ीरा वाटर आपको पता है वैसे ही जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके जिस्म को डिटॉक्सीफाई करने के लिए। आपकी बॉडी में जितना भी फ़ैट है, ये ज़ीरा जो है वो उसको निकाल बाहर करता है। आपकी जल्दी से जो बेली फ़ैट और आपकी टांगों पर जो चर्बी है या आपके बाजुओं पर जो चर्बी है उसको पिघला कर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। उसके बाद आते हैं जी लौंग। लौंग जो है आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी कि आपके जिस्म में किसी भी तरह की सोजिश होगी, आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का जो मसला है वो ये लौंग जो है बिल्कुल हल कर देंगे। आपको पता है कि गर्मी है तो आपने अपनी जो है वो सेहत की तासीर के हिसाब से कहवे में चीज़ें डालनी है। मैं आपको जितनी बता रही हूँ आप इससे भी कम डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इतने से जो है वो यूज़ टू हूँ। अगर आपको ज़्यादा इससे गर्म महसूस होता है तो आप जो है वो चीज़ों की मिकदार और कम कर दें। लेकिन ये कि इस कहवे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये सर्दी हो गर्मी हो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप यकीन करें, आप इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करके देख लें, आप मुझे दुआएं देंगे, आपके कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा, आपके जोड़ों में दर्द में नुमाया कमी आएगी, आपका जो मेटाबॉलिज्म वो बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। आपको जो है वो आपको एक कह लें कि बहुत ही लाइट सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप ये कहवा बनाकर पीना स्टार्ट कर। उसके बाद आता है जी अदरक। अदरक भी हमारे घर में मौजूद होता है। अदरक में आपको पता है कि कैंसर से लड़ने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं अदरक में और हल्दी में। तो अदरक जो है आपकी डाइट में बहुत बेहतरीन जो है वो किरदार अदा करता है। आपने यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा जो है बारीक बारीक काट कर जो है वो इसी सामान में जो है वो आपने मिक्स कर लें, क्योंकि इसको बाद में हमने चूल्हे पर रख कर जो है वो पकाना भी है। इसके 2 तरीके हैं, देखें। एक तो ये है कि मैं जिस तरह इसको चूल्हे पर रख के पका रही हूँ, ठीक है, पकाना है, या तो आप चूल्हे पर रख के पका लें या फिर आप इसको ओवरनाइट पानी में भिगा हुआ रहने दें सारा, और उसको सुबह उठ के जो है थोड़ा सा नीम गर्म करके आप उसको पी सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके, ठीक है। जैसा आपको जो है वो बेस्ट लगे आप वो कर लें। मैं फिर फ़ौरन सारी चीज़ें इसमें डालती हूँ, चूल्हे पे पकाकर जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो जैसे आपको जो है वो ईजी लगे आप वो काम कर सकते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को रात को भिगो कर रख दें और सुबह जो है उसको थोड़ा सा पानी को बॉयल दे के आप उसको पी सकते हैं। अब आपने क्या करना है जी, वो जो पानी मैंने बनाया उसको मैं चूल्हे पर रखाई थी, अब उसका मैं शॉर्ट नहीं ले सकी। उसके बाद आपने लेना है जी 1 कप, उसमें आपने डालनी है जी दालचीनी की 1 स्टिक।
दालचीनी आपको पता है कि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपके जिस्म में, कितनी भी इंसुलिन की मिकदार कम या ज़्यादा है तो ये उसको बैलेंस करती है और आपका जो फैटी लीवर है उसको ख़त्म करती है, आपका जितना भी मोटापा है, पेट पे चर्बी है, उसको ख़त्म करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ लेमन जो है वो आपको पता है कि फ़ैट कटर का काम करता है। अगर आपको जो है वो लेमन सूट नहीं करता, आपका गला ख़राब हो जाता है या आपको लेमन से कोई भी मसला है, तो आप लेमन जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे है कि आप अगर इसमें लेमन डाल लेंगे तो बहुत बेहतरीन है। ये कहवा जस्ट आपके सिर्फ फ़ैट को ही दूर नहीं करेगा, और लेमन में विटामिन सी भी होता है, ये आपकी स्किन को भी बहुत खूबसूरत करेगा, या आपके पेट में मौजूद किसी भी तरह के मसले मसाइल जो होंगे ये कहवा उन चीज़ों को भी ठीक करेगा। ठीक है, आपने कप में जो है वो दालचीनी की जो है वो एक स्टिक डाल लेनी, उसके साथ आपने हाफ़ लेमन जो है वो निचोड़ लेना, हाफ़ डाल लें, ये चंद कतरे इसकी डाल लें जितना आपको जो है वो सूट करता है। ठीक है, ये कहवा आप जो है वो 2 टाइम भी पी सकते हैं, लेकिन वही बता रही हूँ बात कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि जितना आपसे बर्दाश्त हो सके, क्योंकि तासीर इसकी गर्म ही होती है। उसके बाद ये देखें जी, कहवा पक कर जो है वो कुछ इस तरह की शक्ल का हो जाता है, इस तरह का इसका गोल्डन सा कलर आता है, बहुत प्यारा सा, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और इसको जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब आपको यहाँ पर जो मेन स्टेप है वो ये है कि आपने दालचीनी की स्टिक देखें बीच में नहीं डाली थी, तो इस वक्त वो गर्म उबलता हुआ पानी हमने जो है वो कप में डाला है। अब आपने क्या करना है, इस कप को जो है वो ढककर जो है 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो दालचीनी का असर है वो इस कहवे में जो है वो आ जाए। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है दालचीनी की स्टिक जो है वो यूज़ करने का। अगर आप इसके अलावा अकेली दालचीनी भी पीना चाहें तो आप इसी तरह गर्म पानी में या ग्रीन टी में दालचीनी की एक स्टिक डाल के उसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख दें, उसके बाद उसको यूज़ करें तो वो बेहतरीन रिजल्ट देती है आपको। ठीक है, अब इसको जो है ढककर मैंने जो है 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया है। अब इस कहवे का आपको बताती हूँ, इसके साथ साथ आपने जो चीज़ें नहीं खानी, वो आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, उसके साथ आपने बेकरी की जो चीज़ें हैं उनको भी जो है अवॉइड करना है, और इसके अलावा मीठे से आपने बहुत परहेज़ करनी है और कोशिश करें कि वॉक जो है वो थोड़ी सी अपनी लाइफ में जो है इंक्लूड करें। अब देखें जी, यहाँ पर ये कहवे का कलर थोड़ा सा लाइट हो गया क्योंकि इसमें लेमन हमने स्क्वीज़ किया था, तो इसमें से ये दालचीनी जो है अब हम निकाल देंगे। ठीक है, आप चाहे तो बीच में रखें, चाहे तो निकाल दें। तो ये कहवा जो है बहुत बेहतरीन सी चीज़ आपके पास बनकर जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको पीना किस तरीके से और इसको किस तरीके से आपने जो है वो यूज़ करना है, आपने सुबह निहार मुँह इसको बनाकर पीना है, या फिर असर की नमाज़ के बाद 4 से 5 बजे के टाइम जो आपका टी टाइम होता है आपने उसमें पीना है। उसके बाद एक और ये है कि अगर आपसे नहीं फीका पिया जाता तो आप इसमें हनी डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह गुड़ यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें गुड़ भी यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपने पकाते वक्त डाल लें तो आपकी मर्ज़ी है, या इस तरह जब आपने दालचीनी डाली है तो आप उस वक्त जो है इसमें गुड़ डाल सकते हैं मिठास के लिए। ठीक है, चीनी ना डालिएगा, तो बेहतर ये है कि आप गुड़ ही यूज़ करें या फिर कोई भी स्वीटनर या फिर शहद यूज़ कर लें। बेहतरीन और आजमूदा टिप्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लास्ट में जो वीडियोस दी गई होती हैं उनको लाजमी वॉच किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।